हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट। इजराइल और फलस्तीन के बीच जंग के दौरान हमास के द्वारा इजरायली नागरिकों को बंधक बनाना अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गले की हड्डी बन गया है और बंधकों की रिहाई का मामला अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मुश्किलों को लगातार बढ़ा रहा है। ऐसी भी खबर सामने निकल कर आ रही है कि इजराइल देश में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और नेतन्याहू के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि नेतन्याहू कुछ नहीं कर सकते। 1 साल से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन आज भी हमारे बंधक नागरिक हमास के कब्जे में हैं। दूसरी तरफ हमास अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और लगातार इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सीज फायर के प्रपोजल को ठुकरा रहा है, जो नेतन्याहू की मुश्किलों में और इजाफा करता है। इन सब मामलों से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि अमेरिका की रिक्वेस्ट पर कतर ने हमास के राजनयिकों को दोहा शहर छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है और जल्द ही हमास को दोहा शहर को छोड़ना होगा। इस खबर के पीछे क्या है पूरी कहानी? क्या ये कहानी वाकई सच है या फिर इजराइल की तरफ से एक प्रोपेगेंडा है? जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जंग के शुरुआती दिनों में नेतन्याहू के तेवर बिल्कुल अलग थे और वो लगातार अपने आदेशों के द्वारा फलस्तीन और गजा में तबाही मचा रहे थे और उन्होंने हमास और हिजबुल्लाह को विश्व के नक्शे से भी मिटाने की बातें की थी। लेकिन इन दिनों वही नेतन्याहू हर तरफ सीज फायर के प्रपोजल को लेकर भटक रहे हैं और हमास के द्वारा अपने नागरिकों या फिर बंधक नागरिकों को छुड़ाने की हर भरसक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनका सामना हमास से है और वो अपनी जिद पर इस कदर अड़ा हुआ है कि इजराइल और नेतन्याहू के सीज फायर के प्रपोजल को लगातार ठुकरा रहा है। हमास का ऐसा कहना है कि बंधकों की रिहाई के आधार पर हम किसी भी सीज फायर को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। अगर इजराइल अपने सैनिकों को फलस्तीन से वापस बुला लेती है और फलस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा देती है, तब इस मामले पर कहीं हद तक संभव है कि हम सीज फायर के डील को एक्सेप्ट करें। पर अभी बंधकों की रिहाई वाले मामले पर हमास बिल्कुल अपनी नजर को नहीं डाल रहा है और वो पूरी तरह से इस पूरे सीज फायर को या फिर इस प्रपोजल को नजरअंदाज कर रहा है। हमास के द्वारा लगातार सीज फायर के प्रपोजल को ठुकराने के बाद इजराइल अब दबाव की राजनीति का सहारा लेता नजर आ रहा है। इजरायली अखबार द इजराइल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की रिक्वेस्ट पर कतर ने हमास के राजनयिकों को दोहा शहर छोड़ने को कह दिया है और उन्हें जल्द ही दोहा शहर छोड़ना होगा। साथ ही हमास को दोहा शहर या फिर कतार में स्थित उनके सभी कार्यालयों को भी बंद करना होगा। आपको बता दें कि कतार वर्ष 2012 से ही हमास की मेजबानी कर रहा है, यानी कि हमास वर्ष 2012 से ही कतार के शहर दोहा से अपने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है और हमास का जो सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है वो कतार में ही स्थित है। बाइडेन प्रशासन के एक अधिकारी ने द इजराइल टाइम्स से बातचीत करते हुए बताया कि 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा इजराइल पर किए गए बड़े हमले की सूचना अमेरिका ने कतार को दी थी। साथ ही ये भी कहा था कि दोहा इस आतंकी संगठन के साथ एक हेल्दी बिजनेस नहीं बिल्डअप कर सकता है, यानी कि अमेरिका अपनी इन बातों से कतार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था या फिर ये कहना चाह रहा था कि वो हमास को कतार से या फिर दोहा से निकाल फेंके या फिर उखाड़ फेंके। कतार और अमेरिका दोनों ही देश आपस में एक अच्छे दोस्त के रूप में जाने जाते हैं और कतार ने तो कई मामलों पर अमेरिका का खुलकर साथ भी दिया है और लोगों का ऐसा मानना है कि अमेरिका अपनी इस दोस्ती का फायदा उठाते हुए इजराइल के कहने पर कतार से हमास को निकालने की बात कर रहा है। हालांकि हमास ने इस पूरी खबर को एक इजरायली प्रोपेगेंडा बताया है और कहा है कि अब तक कतार की तरफ से उनसे इस तरह की कोई बात नहीं की गई है। इस पूरे मामले पर अगर नजर डाली जाए तो साफ तौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बौखलाहट नजर आती है और वो अपने बंधकों की रिहाई न हो पाने पर और इजरायली नागरिकों के प्रदर्शन से इस कदर चिंतित हैं कि वो कुछ भी कर रहे हैं। और इन दिनों उन्होंने हाल ही में इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट को तत्काल या फिर रातों रात निष्कासित कर दिया और ये कहा कि उन्हें गैलेंट पर भरोसा नहीं था और वो इजराइल की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो सकते थे। नेतन्याहू के इस फैसले ने इजराइल में एक विद्रोह छेड़ दिया, यहाँ तक कि वहां के सैनिक भी नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हो गए और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने लगे।
अब देखना यह है दोस्तों कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने आप को इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में और कितनी देर तक सरवाइव कर पाते हैं, या उनका कार्यकाल कितने महीने और सालों का है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बंधकों की अब तक रिहाई न हो पाने का जो मामला है उस पर इजराइल देश के अंदर प्रदर्शन लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और लोग नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज की रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट रिपोर्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।